सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद दीपक बैज का तंज सामने आ गया है बीजेपी पर। वो कहते हैं चुनाव आते ही बीजेपी को याद आ जाते हैं महादेव ऐप। चुनाव के वक्त ही बीजेपी को ईडी सीबीआई याद आती है। बीजेपी सरकार पर सुशील आनंद शुक्ला का भी हमला है। क्यों बंद नहीं हो रहा है महादेव सट्टा ऐप? जो बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कहते आए हैं कि भाई अगर महादेव सट्टा ऐप से दिक्कत है तो उस ऐप को बंद कराइए। यह सबसे बड़ा सवाल। तो कांग्रेस अब हमलावर है बीजेपी पर। महादेव सट्टा ऐप के बाद महादेव सट्टा ऐप में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद लगातार अब कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। दीपक बैज और सुशील आनंद शुक्ला का सीधे सीधे तौर पर तंज है भारतीय जनता पार्टी पर कि जब चुनाव आते हैं तो महादेव सट्टा ऐप हो जाता है, चुनाव आते हैं तो ईडी सीबीआई की याद आती है भारतीय जनता पार्टी को। और एक वाजिब सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि महादेव सट्टा ऐप को बंद क्यों नहीं किया जा रहा, बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? ये तो पिछले चुनाव से बोल रहे हैं, यही बोल बोल के चुनाव के बाद जनता में गए तो ये महादेव बंद क्यों नहीं हुआ? तो ये सिगुफा है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है ना तो उनको कभी महादेव याद आएगा, कभी तो और किसी चीज़ याद आएगा। तो महादेव ऐप में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी कमीशन खा रही है, उनके नेता अभी भी कमीशन पे काम कर रहे हैं, इसलिए महादेव अभी भी बंद नहीं कर रहे। और भी कई रिएक्शन सामने आए हैं, और भी कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं महादेव सट्टा ऐप को लेकर, वो भी आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यह दावा किया था कि महादेव सट्टा ऐप का असली मालिक शुभम सोनी है। तो फिर आप ये सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करके अभी असली मालिक बता रहे हैं। तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शुभम सोनी ने दावा किया था और जिसके वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित किया था और जारी किया था, दोनों में सच्चाई क्या है भारतीय जनता पार्टी को इसको स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, शुभम सोनी ने तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के लिए वीडियो जारी कर दिया, वो भी पकड़ाएंगे। आज सौरभ चंद्राकर पकड़ा गए हैं तो इनको इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? किसी बात का बड़ा टेंशन है क्या? सारे लोग पकड़ाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जब से सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है, बड़े बड़े नेताओं में छत्तीसगढ़ में खुसफुसाहट चल रही है, भय का वातावरण है, कोई तो बिल के अंदर भी छुप गए। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं। महादेव सट्टा ऐप को लेकर अपडेट वो देंगे। अनमोल, लगातार हम देख रहे हैं जब से महादेव सट्टा ऐप के मामले में कार्रवाइयां हो रही हैं तब से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं राजनेताओं के। मतलब एक सियासी मुद्दा बन गया है छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप। अनमोल। बिल्कुल सुमित, देखिए महादेव सट्टा ऐप सियासी मुद्दा बनना छत्तीसगढ़ में कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान भी महादेव सट्टा ऐप एक बड़ा मुद्दा बना था। 500 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा था, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था भूपेश बघेल पर। बकायदा भूपेश बघेल को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था विधानसभा चुनाव में। और ठीक देखिए, अब नगरीय निकाय का चुनाव है सामने, अब फिर से महादेव सट्टा ऐप जो है एक बार सुर्खियों में आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए हाल ही में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है दुबई से। सौरभ चंद्राकर वही है जहां से महादेव सट्टा ऐप जो है उपजा है, इसका जन्म हुआ है। क्योंकि सौरभ चंद्राकर ही वो मेन संचालक है जो दुबई में बैठकर ऐप का संचालन करता है, भिलाई का रहने वाला है। और तमाम जो आरोप हैं सट्टा संचालन को लेकर के वो इसी पर ये मुख्य आरोपी है। तो अब देखिए इसकी गिरफ्तारी हो गई है, तो अब इसे भारत लाने की तैयारी में है। जो गृह विभाग के अधिकारी हैं, जो इंटरपोल के अधिकारी हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया सौरभ चंद्राकर को, अब मिलकर अब तैयारी कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। अब राजनीति होना देखिए लाजमी है, क्योंकि देखिए भूपेश बघेल का भी इसमें नाम आ चुका है। अब नगरीय निकाय चुनाव है तो दीपक बैज कह रहे हैं कि देखिए जब जब चुनाव आता है तब तब भाजपा को महादेव याद आता है। तो राजनीति होना लाजमी है, लेकिन बार बार सवाल यही उठा रही है भाजपा कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप आखिरकार इतने टेंशन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सौरभ चंद्राकर तो मुख्य आरोपी है। अगर कार्रवाई हो रही है तो ये तो सही है, क्योंकि जांच का दायरा बढ़ रहा है। तर्क हैं अनमोल, बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस पार्टी के अपने तर्क हैं, लेकिन वाजिब सवाल एक तो जरूर उठेगा इस मसले को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार को जब लगता है कि कोई ऐप है, गलत ऐप है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, सही नहीं है समाज के लिए, देश के लिए, तो उसे बंद कर दिया जाता है। अब जब कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है कि भाई अगर महादेव सट्टा में इतनी दिक्कतें हैं तो इस ऐप को बंद क्यों नहीं कर देती, यह भी बड़ा सवाल उठेगा अनमोल।
अब बिल्कुल सौरभ, आप सही कह रहे हैं। हमने इससे पहले भी कई दफ़ा देखा है कि बहुत से ऐप को जो है केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है या तो बंद कर दिया है, क्योंकि हमने देखा है कई सारे ऐप्स हो, चाहे वो चाइनीज़ ऐप्स हों, चाहे वो टिकटॉक जैसे ऐप हों, जो चीज़ें जो टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं आती थी, जो चीज़ें लोगों के हित में नहीं थी, उसको सरकार ने बैन किया। अब सवाल विपक्ष यही लगातार उठा रहा है कि आखिरकार अगर महादेव ऐप से लगातार लोगों को नुकसान हो रहा है, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, तो आखिरकार ये बंद क्यों नहीं जा रहा हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। अब इस पर जो है सरकार को जो है इस पर जवाब देना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल बनते जा रहा है। निश्चित तौर पर कई सारे सवाल उठते हैं जब जब नई गिरफ्तारियां महादेव सट्टा ऐप को लेकर होती हैं, लेकिन ऐप को लेकर कि ऐप सही है नहीं है, बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है, समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब जनता को सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनमोल, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत की।